आप सभी का प्रभु की पावन गाथा में हार्दिक स्वागत है। और आज ये कथा का प्रसंग सत्यवादी दानवीर महाराजा हरिश्चंद्र। ये आप लोग मेरे द्वारा यानी पंडित रामशंकर दीक्षित दद्दाजी महाराज केदारीपुर पोस्ट हेतमापुर मेला जिला बाराबंकी जिनके सहयोगी हैं हमारे सुपुत्र नवीन कुमार दीक्षित दंडताल प्रसाद दे रहे हैं और जगजीवन सिंह राजपूत ढोलक पर संगीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम ये प्रसंग जय मां स्टूडियो लखनऊ के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं, जिसके निर्माता उमेश कुमार और निर्देशक रामतेज जी हैं। जय माता दी। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारे, जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तब जान के सुमिरो पवन कुमार, रामा सुमिरो पवन कुमार। विकार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। हाँ प्रिय भक्तों, यदि आप लोगों को साप्ताहिक कार्यक्रम करवाना है या धार्मिक स्टेज प्रोग्राम करवाना है, फुटकर प्रोग्राम, तो कृपया हमारा मोबाइल नंबर 9451821076 इस पर संपर्क करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। लीजिए भक्तों, श्रवण करिए। एक जरूरी बात, किसी प्रकार की ग्रह में बाधा आए हो, घर में कोई क्लेश है या ग्रह शांति के लिए घर में कोई समस्या, शैतानी मामला हो, बहुत बाधाएं हो या गृह क्लेश हो, ग्रहों का फेरफार चलता हो, इन किसी प्रकार की समस्याओं के लिए 9451821076 पर संपर्क करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, अपने दुखों को निवारण कर सकते हैं। आइए कथा के प्रसंग पर। जितने दानवीर, जितने सत्य प्रतिज्ञ, जितने धर्म धुरंधर हुए वो हमारे अयोध्या में हुए। इसी कारण अयोध्या को पावन पवित्र भूमि मान करके परब्रह्म परमेश्वर स्वयं आकर के अयोध्या में अवतार लिया है। प्रसिद्ध संसार में पावन अवध प्रदेश, हरिश्चंद्र रविवंश में थे विख्यात नरेश। वह केवल दानवीर एवं
चिंता छिड़ गई कि इस समय 3 लोग 14 भुवन में कौन सबसे बड़ा दानी है और सत्य का पालन करने वाला है। वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, गर्भ से बोल उठे कि इस समय 3 लोग 14 भुवन में अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र के बराबर ना कोई दानी हुआ है न होगा और ना ही कोई सत्य का पालन करने वाला होगा। विश्वामित्र बैठे हुए थे, जल गए। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है? कि जब काहू की सुनहि बड़ाई, तारीफ सुनते हैं ना तो मानो जोड़ी आ गई हो, और जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत देखते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं मानो संसार की संपत्ति बेचारे वही पा गए हो। ये दुष्टों का स्वभाव होता है। विश्वामित्र कहने लगे, ठहरो, सत सीमा भर होता है। सोना तब तक खूब चमकता है जब तक कि आंच पर पकाया नहीं जाता है। अरे वशिष्ठ जी कहने लगे, जो खरा है वो खरा ही रहेगा, और न विश्वास हो तो परीक्षा लेकर देख लो। इसी शर्त पर चल दिए गादित ने तत्काल। लौटे वहां अहेर से कर्मवीर नरपाल। शिकार खेल करके आए हुए थे। रास्ते में विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना करके मिल गए। महाराज घोड़े से उतर करके पहुंचे। अरे विप्रदेव, कहां पधारे? विश्वामित्र कहने लगे, राजन, बहुत दूर से तुम्हारा नाम सुनकर आया हूं। मैं सुनता हूं कि गरीबों की, अनाथों की रक्षा करते हो, मुंह मांगा दान देते हो। राजन, हमारी एक लड़की है, ब्याह के योग्य हो गई है, दहेज पूरा नहीं हो पा रहा है। राजन, कैसे हाथ पीले करूं? इससे अपनी मर्यादा पर कुछ इच्छा दाने चुका राजन। दान चुका राजन, याचक की दीन बालिका के बस पीले हाथ करा राजन। तो यहां मेरे पास क्या रखा है ब्राह्मण देव? अरे हमारी कुटिया पर चलो। अरे विश्वामित्र कहने लगे, जब घर का मालिक यहां तो घर में क्या है? महाराज कहने लगे, वो तो ठीक है, परंतु मेरे पास कुंजी और लगाम। विश्वामित्र कहने लगे, तो क्या वो कम है? कुंजी लगाम संकल्प करके दे दो और बाकी रकम बाद में दे देना।
महाराज हरिश्चंद्र समझे कि जमानत के रूप में मांग रहे हैं। मान लिया किसी दुकान पर कोई सौदा खरीदे और पैसा कम पड़ गए, दुकानदार बोला भैया मोबाइल रख दो, जब पैसा दे जाना तो ले जाना। भाई सबसे बड़ी धरोहर आज के जमाने में मोबाइल ही है। तो उसी तरह आज महाराज हरिश्चंद्र समझते हैं कि ये ब्राह्मण कुंजी लगाम जमानत के रूप में मांग रहा है। कहा ठीक है विप्रदेव, यदि आपको कुंजी लगाम से ही संतोष होता है तो लो संकल्प पढ़ो। विश्वामित्र संकल्प पढ़े, महाराज हरिश्चंद्र कुंजी लगाम दे दिए। विश्वामित्र के लगे हमारे संकल्प की पढ़ाई अर्थात दक्षिणा हमारी। कहा वो क्या होगी? कहा वो 5000 मोहरे सोने की, सोने की 5000 मोहरे वो हमारी दक्षिणा है, जिसे सांगता कहते हैं। संकल्प का मतलब होता है कि ये कार्य हम करेंगे, और सांगता का मतलब होता हमारा कार्य संपन्न हो गया। जब तक सांगता नहीं हुआ तब तक तुम्हारा काम अधूरा ही पड़ा हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र के लगे तो उसके लिए तो कुटिया पर चलना ही पड़ेगा। कहा ठीक है, तो चल दिए। दरवाजे लेकर आए, सिंहासन पर बैठा ले, अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ एक थाली ले आओ और एक लोटा पानी ले आओ। विश्वामित्र कह लगे जल और थाली क्यों मंगवा रहे हो? कह रहे महाराज कम से कम आपका स्वागत तो हो जाए। दरवाजे जब ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण के चरण थाली में धोए जाते हैं, तो कम से कम स्वागत हो जाए। अरे विश्वामित्र जी कह लगे ठहरो कि राजन स्वागत का समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे। राजन स्वागत का समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे। सारा स्वागति वसु इसी में है, सारा स्वागति वसु इसी में है। मुझको शांति से विदा कर दे। हमारी दक्षिणा दे दो, हमें विदा कर दो, बस सारा स्वागत हमारा हो चुका। महाराज हरिश्चंद्र कह लगे चलो जब इसी में आप खुश हैं, अपने कोषाध्यक्ष को आदेश किए कि जाओ खजाने से 5000 मोहरे ले आओ। अरे विश्वामित्र कह लगे किसके ऊपर हुक्म चला रहे हो? बोले नौकर पर। कहा नौकर? ये नौकर तुम्हारे नौकर है? अरे राज की लगाम हमारे हाथ, खजाने की कुंजी हमारे हाथ, तो ये जितना राज्य तुम्हारा है, जहां तक सूर्य चंद्रमा ये पृथ्वी, वो राज्य मेरा हुआ, खजाना मेरा हुआ, नौकर मेरे नौकर है, जनता ये मेरी जनता है। महाराज हरिश्चंद्र कहेंगे तो ठीक है विप्रदेव, अरे हम अभी महारानी का हार लाकर के आपकी चोड़ों पर रख देंगे, वो तो 9 लाख की कीमत का है। का हार? अरे हार भी तो इसी खजाने से बनवाया होगा, कहां से लेकर आए हो? हार तो पहले मेरा हो गया, क्योंकि हार तो खजाने के अंतर्गत आता है। आप भोले भाले राजा की आंखें खुली कि हम तो जाल में फंस गए। महाराज हरिश्चंद्र कह गए ठीक है विप्रदेव, अब समझा नाथ क्षमा कीजिए, पहले कुछ निर्णय किया नहीं।
नहीं। राज पर शेष अधिकार नहीं, पर शेष कुंवर महारानी में। महाराज बेच दो कहीं मुझे, हम हाजिर तीनों प्राणी हैं। महाराज हरिश्चंद्र कह लगे हम और 5 साल का हमारा लड़का रोहिताश कुमार और हमारी रानी। अरे महाराज चल करके तीनों को बेच दो, अपना ऋण अदा कर लो। विश्वामित्र जी बोले कि मान लिया तुम्हें बेच करके ऋण तो अदा हो जाएगा, लेकिन कौन मूर्ख होगा जो खरीदेगा? ना तुम हल चला सकते, ना तुम कुदाल चला सकते, जीवन तुम्हारा सिंहासन पर बैठे बैठे बीता है, कौन मूर्ख होगा? अरे तुम्हें पूजा करने के लिए खरीदेगा। और अगर कोई मूर्ख मिल भी जाए तो जहां तक ये सूर्य चंद्रमा है, पृथ्वी है तुम्हारा राज्य, वहां का 1 पैसा हिल नहीं सकता है। इस पृथ्वी पर तुम बिक नहीं सकते हो। या तो ये कह दो कि हमने दान नहीं किया। अरे ब्राह्मण खुशी से वापस चला जाएगा। अरे महाराज हरिश्चंद्र कह लगे क्या कहते हो? अरे हम सूर्यवंश के संतान हैं। जब तक उसके द्वारा भगवान शतपथ उलट न सकती है। पृथ्वी पलटे पलटे जहान, पर बाचा पलट न सकती है। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचो, दर दर के धक्के खाऊंगा। सुकुमारी राज स्वभाव त्याग, नीचों की टहल बजाऊंगा। मिट जाऊंगा अधिकारों से, पर सत्य स्वधर्म निभाऊंगा। चुक जाऊं चाहे ऋण ही में, पर ऋण तो नाथ चुकाऊंगा। पर से भी जल जाए, हो जाए शांति, सूर्य चंद्र भी जल जाए, फूले कमल पहाड़ पे पत्थर भी पिघल जाए, चल जाए जगत जीव बेत बेत फैल जाए, चल जाए काश्यप ऊर्ध्व नीर की, चल शक्ति मगर आन नहीं दानवीर की। और इतना नहीं महाराज तुम्हारा कर्जा देना है, इतना ही नहीं उऋण होना, बस एकमात्र है काम मुझे। इतना ही नहीं उऋण होना, बस एकमात्र है काम मुझे। जब तक न उऋणे हो जाऊंगा, तब तक दिल पानी भरा मुझे। इतना कहकर महाराज हरिश्चंद्र महलों को आए। महारानी तारावती दौड़कर पैर छुई, और जब कभी महाराज हरिश्चंद्र आते थे महल के अंदर, तो महारानी तारावती आरती सजा करके और महाराज की आरती उतारती थी, फिर चौड़ों को धोकर चौड़ोदक पीती थी। आज जैसे महाराज को देखा आरती सजा कर लाई, महाराज थाली को पकड़ लिया, ठहरो देवी। राजा ने कहा बीच ही में
भद्रे ए थाल अलग धर दो। राजा ने कहा बीच ही में भद्रे ए थाल अलग धर दो। राजसी भाव पर भूल डाल सारा श्रृंगार दूर कर दो। इन महलों में इस वसुधा में अब कहीं सहारा रहा नहीं। देवी यह थाल उठाओ मत अधिकारी हमारा रहा नहीं। देवी ये थाली रख दो। आज जितना राजपाट था मैंने एक ब्राह्मण को सब दान में दे दिया है। अरे महारानी कह गई, तो बड़ी खुशी की बात है जो आपने दान कर दिया। कहा ठीक है, लेकिन उस सुख में एक दुख भी है। कहा वो क्या? कहा आज ये शरीर बेच करके 5000 मोहरे ब्राह्मण की दक्षिणा देना है। अरे महारानी कह लगी, तो चलो पहले मुझे बेचो। अपने सूर्यवंश की उज्जवल चादर पर कहीं कालिमा का धब्बा नहीं लगने देना। चलो पहले मुझे बेचो। तब तक आप पहुंचा वही रोहिता सुकुमार। गदगद हो कहने लगा, हे देव उदार। 5 साल का लड़का रोहिताश कुमार आया और बोला, पिताजी ये दरवाजे ब्राह्मण को क्यों बैठाए हो? इसकी दक्षिणा क्यों नहीं देते हो? महाराज कह लगे, बेटा आज तुम्हारा सारा राजपाट उस ब्राह्मण को मैंने दान कर दिया है और अब शरीर बेच करके उसकी दक्षिणा देना होगा। अरे रोहिताश कुमार कहने लगा, चलिए अपने कुल की लाज को बचाइए पिताजी, चलो पहले मुझे बेचो। रानी तैयार है और रानी से पहले 5 साल का लड़का तैयार है, जिसके घर में देखिए लड़ाई नहीं हुई कि तुमने क्यों दान कर दिया है सब। जिसके परिवार में सब एक धागे में बंधे होते हैं ना, वो घर नहीं स्वर्ग है, स्वर्ग। और मुसीबत के वक्त इन 4 चीजों को आजमाना चाहिए। आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। चलो ठीक है, बिक करके ब्राह्मण का कर्जा तो अदा कर देंगे, परंतु बिकेंगे कहां? वो ब्राह्मण कहता है कि जहां तक सूर्य चंद्रमा है इस पृथ्वी पर तुम बिक नहीं सकते हो, तो आखिर बिकेंगे कहां? महारानी कह लगी, स्वामी शास्त्रों की ऐसी सम्मति है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है, जो पृथ्वी से अलग मानी गई है। काशी में किसी का कोई अधिकार नहीं, कोई राजा का राज्य नहीं काशी में। काशी के राजा स्वयं विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ हैं और वहां भयहारिणी भवतारिणी मां गंगा है, जो संसार का कल्याण करती है।
वो हम दुखियों का भी उद्धार करेंगी। महाराज महारानी रोहिताश कुमार चल करके आए, बाहर आए। राजा अपना राशि वस्त्र आभूषण उस ब्राह्मण को दे दिया। महारानी राशि वस्तु आभूषण उतार कर दे दिया। अब कैसा उनका स्वरूप है, कैसा उनका पहनावा है कि रानी का सब श्रृंगार छुटा, रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटे के एक लंगोटी है। विश्वामित्र एक नक्षत्रा ब्राह्मण को साथ में कर दिए कि जाओ इन्हें बेच करके रकम ले आना। इनको बेच करके 5000 मोहरे लेकर के आना है। सारे प्रवासी दौड़ दौड़ करके आ गए। महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके विनय करते हैं कि हे प्रवासियों, आज तक जो मुझसे अपराध हुए हो वो क्षमा कर देना, जो मुझसे गलती हुई हो क्षमा कर देना। आज से अपने सेवक को विदा करो और आज से तुम्हारा राजा ये ब्राह्मण है, इसकी आज्ञा का पालन करना, कहीं इस ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन न करना। जन्मभूमि अयोध्या को प्रणाम करते हैं कि हे जन्मभूमि, हे जन्मभूमि वहां मेरी प्रजा की रक्षा करना। आज से हम अपनी प्रजा की रक्षा का भार आपको सौंप रहे हैं। भक्तों, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र चलते हैं अयोध्या से, तो सारी अयोध्या में कुहराम मच गया, त्राय त्राय मच गई। उस समय अयोध्या बिल्कुल शमशान घाट जैसी लग रही है। बच्चे रोते हैं, बूढ़े रोते हैं, गौएं टकराती हैं, भैंसें रंभाती हैं, सरयू की धारा महाराज को पुकार रही है। अर्थात अयोध्या का कण कण व्याकुल है महाराज हरिश्चंद्र के लिए। कि बच्चे कहते हैं चीख चीख, बच्चे कहते हैं चीख चीख, जा रहे मेरे महाराज कहाँ।